नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों के साथ। दर्शक, एक शोध से पता चला है कि कच्चे दूध को गर्म करने से H5N1 वायरस का स्तर बहुत कम हो जाता है, लेकिन इसके निशान बने रह सकता है। अमेरिका में मवेशियों में संक्रमण की आशंका के बावजूद FDA के मौजूदा मूल्यांकनों से पता चलता है कि व्यावसायिक दूध सुरक्षित है। प्रयोगशाला प्रयोगों से पता चलता है कि कच्चे दूध में संक्रामक H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस की मात्रा गर्मी उपचार का साथ तेजी से कम हो गया है। ये शोध नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था, जो जनरल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का हिस्सा है। हालांकि कच्चे दूध के नमूने में संक्रामक वायरस की छोटी पता लगाने योग्य मात्रा बनी रही। जब 15 सेकंड के लिए 72 डिग्री सेल्सियस पर उपचार किया गया, जो डेयरी उद्योग द्वारा उपयोग की जाने वाली मानक पास्तुरीकरण विधियों में से एक है। हालांकि अध्ययन के लेखक इस बात पर जोर देता है कि उनके निष्कर्ष प्रयोगशाला सेटिंग में प्रयोगात्मक स्थितियों को दर्शाता है और कच्चे दूध के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक पास्तुरीकरण प्रक्रियाओं को समान नहीं है। निष्कर्ष 13 जून को न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित हुए थे। मार्च 2024 का अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका की अधिकारियों ने टेक्सास में डेयरी गायों का बीच HPAI और H5N1 नामक अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस का प्रकोप को सूचना दी। आज तक 12 राज्यों में 95 मवेशी झुंड प्रभावित हुआ है, जिनमें से 3 मानव संक्रमण जो खेत मजदूर में ओलों का साथ काम करता था उसका शरीर में पाया गया। हालांकि अब तक वायरस ने व्यक्ति से व्यक्ति में फैलने की क्षमता हासिल करने का कोई आनुवंशिक सबूत नहीं दिखाया है, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी व्यापक महामारी तैयारी प्रयासों की हिस्से के रूप में डेयरी गाय की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। डेयरी उद्योग द्वारा उपयोग किए जाने वाली पास्तुरीकरण तरीका में एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की संवेदनशीलता पर सीमित डेटा को देखते हुए NIAID के रॉकी माउंटेन प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने 63 डिग्री सेल्सियस और 72 डिग्री सेल्सियस पर अलग अलग समय अंतराल पर परीक्षण करके कच्चे दूध में H5N1 वायरस की स्थिरता को मापने की कोशिश की, जो कि वाणिज्यिक डेयरी पास्तुरीकरण प्रक्रिया में सबसे सामान्य तापमान है। वैज्ञानिकों ने मोंटाना में एक मृत पहाड़ी शेर की फेफड़े से HPAI और H5N1 को अलग किया। फिर उन्होंने इन वायरल आइसोलेट्स को कच्चे बिना पास्तुरीकृत गाय के दूध को नमूना के साथ मिलाया और दूध को अलग अलग समय के लिए 63 डिग्री सेल्सियस और 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया। उन्होंने पाया कि 63 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 2.5 मिनट के भीतर संक्रामक H5N1 वायरस के स्तर में उल्लेखनीय कमी है। और देखा गया 3 में से एक नमूना में 20 सेकंड तक के हीट ट्रीटमेंट के बाद संक्रामक वायरस की बहुत कम मात्रा का पता चला। लेखकों ने नोट किया कि एक खोज 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड का बाद दूध में H5N1 वायरस की अपेक्षाकृत कम लेकिन पता लगाने योग्य मात्रा के संक्रामक बने रहने की संभावना को इंगित करती है, अगर शुरुआती वायरस का स्तर पर्याप्त रूप से उच्च था तो। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।